भारत की 2026 की क्लाइमेट स्ट्रैटेजी को देखें तो एक साथ दो कहानियां चलती हुई दिखती हैं। एक कहानी है भविष्य के लिए अरबों रुपए के शानदार निवेश की, और दूसरी है एक बेहद कड़वी जमीनी हकीकत की। चलिए आज की इस बातचीत में इन दोनों समानांतर सच्चाइयों को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा मामला शुरू होता है एक बड़े सवाल से। जब 2026 का अंतरिम बजट सामने आया तो पहली नज़र में ऐसा लगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए तो कोई खास फंड है ही नहीं। लेकिन जब गहराई में जाकर डॉक्यूमेंट्स को खंगाला गया तो पता चला कि अरे, तस्वीर तो बिल्कुल अलग है। असल में अरबों का ग्रीन इन्वेस्टमेंट इन प्लान्स में छिपा हुआ था। अब सवाल उठता है कि ये कन्फ्यूजन हुआ क्यों? ये बजट के स्ट्रक्चर की वजह से हुआ। देखिए, क्लाइमेट चेंज का खर्च किसी एक हेड के नीचे नहीं दिया गया था, बल्कि ये पैसा अलग अलग मंत्रालयों की योजनाओं में बांटे गया था, जैसे कि इंडस्ट्री, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा गहराई में जाना पड़ता है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है और सरकार की असल प्राथमिकताएं क्या हैं। पहली और सबसे बड़ी घोषणा है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी CCUS टेक्नोलॉजी के लिए। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, और ये निवेश खासतौर पर स्टील और सीमेंट जैसी इंडस्ट्रीज के लिए है, जहां कार्बन उत्सर्जन को कम करना एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। दूसरा बड़ा फंड जा रहा है PM सूर्य घर योजना को। इसका मकसद है घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाना। ये एक बहुत ही जरूरी पहल है, क्योंकि ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को सीधे आम लोगों से जोड़ती है। और अगर हमें निवेश के स्केल को समझना है तो बस इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, ये तीनों भारत के ग्रीन ट्रांजिशन के दिल में है, और इन सब को कितना भारी भरकम बजट मिला है ये साफ दिखता है। इन घोषणाओं का असर सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहा। फाइनेंशियल मार्केट ने इस पर तुरंत रिएक्ट किया, और वो भी काफी पॉजिटिव तरीके से। बजट वाले दिन ही निफ्टी एनर्जी इंडेक्स ने 3.2% की छलांग लगाई, जो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स इस दिशा को लेकर कितने उत्साहित हैं। यहाँ कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें इन नीतियों से सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सोलार, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कंपनियों में बाजार को एक मजबूत पोटेंशियल दिखा है। ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे पॉलिसी सीधे सीधे इकोनॉमिक ग्रोथ में बदल सकती है। ठीक है, अब भविष्य की इन बड़ी योजनाओं और मार्केट के आंकड़ों से हटकर जरा उस हकीकत की तरफ चलते हैं जो जमीन के नीचे मौजूद है, और ये एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताती है। एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही थीं, और दूसरी तरफ बजट के कुछ ही दिन बाद एक बेहद दुखद खबर आई। मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में एक भयानक हादसा हो गया, और ये घटना हमें सीधे सीधे दिखाती है कि पॉलिसी बनाने और उसे जमीन पर लागू करने में कितना बड़ा फासला हो सकता है। इस दर्दनाक हादसे में 25 मजदूरों की जान चली गई, और इनमें से ज्यादातर दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमें हमारे एनर्जी सेक्टर से जुड़े मानवीय जोखिमों की एक कठोर याद दिलाता है। ये जो हादसा हुआ, ये रैथ होल माइनिंग के दौरान हुआ। ये माइनिंग का एक बेहद खतरनाक और गैर कानूनी तरीका है, जिस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में ही रोक लगा दी थी। लेकिन इसका आज भी जारी रहना दिखाता है कि नियम कानून लागू करने में कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की खदानों के रास्ते तक बंद हो गए, जिससे बेचारे मजदूर अंदर ही फंस गए। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन इतना मुश्किल हो गया। ये एक और सबूत है कि ये खदानें कितनी असुरक्षित थी। ये हादसा हमें मजबूर करता है कि हम सिर्फ बजट के आंकड़ों से आगे देखें और उन गहरी ढांचागत चुनौतियों को समझें जिन्हें सिर्फ पैसा आवंटित करके हल नहीं किया जा सकता। एक बहुत बड़ी चुनौती है मिटिगेशन और एडेप्टेशन के बीच का संतुलन। देखिए, मिटिगेशन पर यानी भविष्य में होने वाले उत्सर्जन को कम करने पर तो भारी निवेश हो रहा है, लेकिन एडेप्टेशन यानी बाढ़ और हीट वेव जैसे आज के क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने की तैयारी पर जो खर्च हो रहा है वो ज़रूरत से बहुत कम है। और इसके अलावा भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जो जस की तस बनी हुई हैं। आज भी हमारी लगभग 70% बिजली कोयले से आती है। क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करने के लिए हमें हर साल लगभग $170 बिलियन की कमी का सामना करना पड़ रहा है, और हमारे शहरों की क्लाइमेट प्लानिंग को भी और मजबूत करने की सख्त जरूरत है। इन सब चुनौतियों के बावजूद ये देखना भी जरूरी है कि भारत का एनर्जी ट्रांजिशन भविष्य के लिए कौन से नए रास्ते और नए रोजगार बना रहा है। तो ये है वो 5 मेन सेक्टर्स जहां अगले दशक में सबसे ज्यादा ग्रीन जॉब्स बनने की उम्मीद है। रिन्यूएबल एनर्जी,
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ग्रीन कंस्ट्रक्शन, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग, ये सभी आने वाले समय में हमारी ग्रोथ के नए इंजन बन सकते हैं। और आखिर में हम उसी बुनियादी सवाल पर वापस आते हैं। क्या भारत अपनी आज की क्लाइमेट चुनौतियों से निपटते हुए अपने भविष्य के लिए एक सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मॉडल बना सकता है? एक तरफ विकास की जरूरत है, तो दूसरी तरफ पर्यावरण की सुरक्षा। इन दोनों के बीच सही संतुलन बनाना ही भारत की क्लाइमेट जर्नी का सबसे बड़ा इम्तिहान है।